आज हम कक्षा 12 के रैखिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे किया जाता है। जैसे पहली एक्सरसाइज में आपको रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या दी होगी मैथमेटिकल फॉर्म में और उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे हमने कल बताया था एमपीपी समस्या मैथमेटिकल फॉर्म बनाई जाती है किसी क्वेश्चन की और फिर सॉल्व किया जाता है। तो पहली एक्सरसाइज में मैथमेटिकल फॉर्म में दिया रहेगा ऑलरेडी और उसको बस सॉल्व करना होगा ग्राफिकल मेथड से। तो पहली समस्या हम देखते हैं, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, फलन z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। और प्रतिबंध क्या क्या दिए हुए हैं? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 15 और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक, इसी को हमने लिख लिया। हम क्या करेंगे, जो प्रतिबंध थे प्रतिबंधों को इक्वल की फॉर्म में बना लेते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है तो हम इक्वल का ग्राफ बनाते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिखा, अगर इसको हम x बाई a y बाई b की फॉर्म में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, इसी तरह जो दूसरा प्रतिबंध है 2x प्लस y इक्वल टू 14 कर दिया और इसको x बाई a और y बाई b के फॉर्म में बदल दिया। इन दोनों लाइन का हमने क्या बना दिया? ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाना हम लोग बता चुके हैं। ठीक, ये दोनों लाइन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 था, ये इसलिए प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। इन दोनों लाइन का हमने ग्राफ बना दिया। ठीक, जब दोनों लाइन का ग्राफ बना तो लाइन तो हम बना लेंगे, लेकिन यहां से हम चेक कर लेंगे, जैसे x और y की जगह हम 0 रखेंगे तो ये आएगा और यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा। ठीक, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम ओरिजिन रहेगा उस साइड में, यानी हम उस साइड की तरफ बढ़ेंगे जिधर ओरिजिन हो। ऐसे ही जब इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो भी ओरिजिन की तरफ बढ़ेंगे। तो दो ऐसा एक रीजन ढूंढेंगे जो इन दोनों कंडीशन को क्या करता हो? सेटिस्फाई करता हो। तो यानी दोनों में जो कॉमन हो, तो ये कॉमन रीजन मिल जाएगा। ठीक, अब कॉमन रीजन जो मिले उनके कॉर्नर पॉइंट को निकालेंगे। जैसे O है, A है, B है, C है। तो O तो हमें दिख रहा है 0 0 है, A हमें दिख रहा है कि x एक्सिस पे 7 चलेंगे और y एक्सिस पे 0 चलेंगे। जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही C पॉइंट भी क्लियर रहेगा। ठीक, अब पॉइंट जो B है उसको हम कैसे निकालेंगे? ये जो दोनों लाइन है इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे? B निकाल लेंगे। ठीक, जब A B C सब निकल जाएगा और O सब निकल जाएगा तो कॉर्नर पॉइंट के निर्देशांक और जो फलन दिया था z इज इक्वल टू 2x प्लस y, इसी की वैल्यू अधिकतम निकालनी थी, तो इन पॉइंट पे z की वैल्यू निकालते हैं। और जब z की वैल्यू हम इन पॉइंट पे निकालते हैं तो देखते हैं कि पॉइंट B पे z की सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आती है वो क्या हो जाएगी? 18। और किस पॉइंट पे आएगी? 6 पे और 2 पे। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2 ये वैल्यू आ जाएगी और जो अधिकतम मान होगा 18। यानी इन कंडीशन पे जो z का मैक्सिमम मान हो सकता है वो क्या हो सकता है? 18 हो सकता है। फिर से एक बार देखते हैं, ये जो लिखा होता है ये फलन दिया होगा, अधिकतम वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दी होगी कुछ। ठीक, प्रतिबंध दिए होंगे, तो प्रतिबंधों का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इक्वल का तो हमें बनाना आता है, तो इक्वल मतलब लाइन का हम ग्राफ बना लेते हैं और यहाँ x और y की जगह 0 0 रख के देख लेते हैं कि हम ओरिजिन के साइड में जाएंगे कि ओरिजिन के दूसरी साइड में जाएंगे। तो उससे हमें एक कॉमन रीजन मिल जाता है। उन कॉर्नर पॉइंट को निकाल लेते हैं और फिर z निकालते हैं। जो मैक्सिमम z आया है वो क्या है? 18। तो हमसे अधिकतम z का मान पूछा था, तो अधिकतम z जो है वो 18 आ सकता है। ये कुल मिला के किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, उससे और भी चीजों को सीखते हैं। ठीक है, जैसे अब इसी में मैक्सिमम और मिनिमम दो वैल्यू पूछी जाती है कि मैक्सिमम z कब आएगा और मिनिमम z कब आएगा। ठीक, तो मैक्सिमम z भी निकाल सकते हो। z की जब वैल्यू हम निकालेंगे उन कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो हो सकता है मैक्सिमम आए, हो सकता है मिनिमम आए। ठीक है, तो बात क्लियर है। अब एक हम देखते हैं, z इज इक्वल टू 2x माइनस y का निम्नतम मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रतिबंध x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस 2y लेस देन 8 तथा
x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी ये प्रोडक्ट की संख्या और ये सभी रहती है, इसलिए ग्रेटर देन हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, इस बात से आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे हमको क्या निकालना है, निम्नतम वैल्यू निकालनी है, यानी मिनिमम z निकालना है। मिनिमम z इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, और जो प्रतिबंध दिए थे, ठीक, प्रतिबंध क्या क्या दिए थे, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले एक चीज हम देखते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वल कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x बाई 5 y बाई 5 इक्वल टू 1। इस लाइन का ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक, ऐसे ही इसको लिख लेते हैं x प्लस 2y लेस देन 0, 0 दिया है, 8 दिया है, यहाँ पे क्या है 8। ठीक है, तो ये 8 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8 कर लेंगे, यानी x बाई 8 और y बाई 4 इक्वल टू 1। इस लाइन का भी हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, इसलिए हमने इसको इक्वल की फॉर्म में कर लिया और इन दोनों लाइन का हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमको प्रथम चतुर्थांश का ही क्षेत्र मिलेगा। ठीक, x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, यानी पहले चतुर्थांश में ही रहेंगे। अब देखो इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं, 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। ठीक है, और y पे भी 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। ठीक, तो जो लाइन बनेगी x बाई 5 y बाई 5 वो यही तो होगी, x एक्स पे कितना अंतर काटेगी 5 और y एक्स पे कितना अंतर काटेगी 5। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो ये तो इक्वल वाली लाइन बनाएंगे, हमने क्या बनाया इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या है लेस देन आर इक्वल टू, तो x और y की जगह जब हम 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 लेस देन आर इक्वल टू 5 होता है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी ओरिजिन रहेगा उतना, तो ओरिजिन रहेगा यानी इस साइड की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक, अब दूसरी लाइन x इक्वल टू 8, 5 6 7 8, ये x इक्वल टू 8 आ गया, और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा ये, तो दूसरी लाइन हो जाएगी आपकी ये, दूसरी लाइन क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें भी हम देखते हैं कंडीशन, जब 0 0 रखते हैं तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 8 आता है, यानी ओरिजिन इसमें भी आएगा, यानी इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे, तो एक ऐसा क्षेत्र जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी जो कॉमन रीजन होगा वो हमको निकालना होगा, यानी ये ऐसा क्षेत्र है जो इस लाइन के भी नीचे है और इस लाइन के भी नीचे है। ठीक, और x ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू है और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इसलिए इसको प्रथम चतुर्थांश में ही रखते हैं। अब जो ये रीजन मिला है इसमें देखो कॉर्नर पॉइंट क्या मिला है, जैसे O है, ये क्या है A है, ये B और ये C, ये 4 कॉर्नर पॉइंट हमें मिले, हमें कॉर्नर पॉइंट क्या मिले, 4 कॉर्नर पॉइंट मिले। तो सबके देखिए इसके निर्देशांक तो हमें पता है 0, 0 और a के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पे चलता है 5 और y अक्ष पे चलता है 0, c के निर्देशांक x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 4, लेकिन b के निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों रेखाओं को हल कर लेंगे। b का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 व x प्लस 2y इक्वल टू 8 को हल कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब देखो हम घटाएंगे तो 2x में से y गया तो 8 में से क्या 3, यानी x कट जाएगा, 2y में से बैठ गया तो यानी y बचा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट है हमें मिल जाएगा इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पे। ठीक, अब हमें क्या मिल गया, कॉर्नर पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स है, O है, A है, B है और C है,
इनके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 5 0 और b का हमने निकाला 3 2 और इसका 0 4। z क्या दिया था, z क्वेश्चन में दिया था 2x y। इन सारी वैल्यू को जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो x और y की जगह रखेंगे। तो जब O वाला बिंदु लेते हैं 0 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी z की 0, 5 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 और जब ये लेंगे तो आ जाएगा 6 2 यानी 4, वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और जब ये बिंदु लेंगे तो आ जाएगी -4, क्या आ जाएगी -4। तो जो मिनिमम वैल्यू आई वो क्या आई -4। ठीक, तो जो निम्नतम बिंदु होगा, जैसे इस टेबल को जब हम देखते हैं तो z की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -4। तो निम्नतम बिंदु अगर पूछे, निम्नतम बिंदु, तो जो सबसे कम वैल्यू होगी वो किस बिंदु पे होगी 0, 4 पे। ठीक, और जो न्यूनतम मान होगा z का निम्नतम मान, z का निम्नतम मान यही तो निकालना था हमें, तो z का जो निम्नतम मान होगा वो -4 होगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए z का जो सबसे कम मान आएगा वो क्या आएगा, तो z का जो न्यूनतम मान आएगा वो क्या आएगा -4 आएगा। ठीक, बात क्लियर है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या से फिर से हम एक बार समझा देते हैं। हमने इन दोनों को इक्वल करके दोनों लाइन का ग्राफ बना लिया। ठीक, अब कंडीशन 0 0 रख के हम देख लेते हैं कि ग्राफ के हमको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो जब ग्राफ के नीचे जाना है, दोनों में नीचे जाना है, तो एक कॉमन रीजन मिलेगा। उन कॉमन रीजन को हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे और जब कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे तो z की वैल्यू उन पॉइंटों पे निकाल लेते हैं और उन पॉइंट में जब z की वैल्यू निकाली तो हमने देखा कि -4 क्या है न्यूनतम वैल्यू है। तो वही जो -4 न्यूनतम वैल्यू है वही हमें निकालनी थी और किस पॉइंट पे आई 0 और 4 पे। तो न्यूनतम बिंदु 0 4 हो गया और न्यूनतम वैल्यू -4 हो गई। बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन को और देखते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन हमने, एक क्वेश्चन पहले बताया, अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद आप लोग करिएगा। ठीक है, जो भी समस्याएं आएंगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ये है z = x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए 2x + y ≥ 3, x + 2y ≥ 6 और x ≥ 0 और y ≥ 0। ये प्रतिबंध दिया। ठीक, इस कंडीशन पे हम इसका क्या करना है, हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। मिनिमम z निकालना है हमें, z की वैल्यू x + 2y है और प्रतिबंध जो है 2x + y ≥ 3, x + 2y ≥ 6 और x > 0 y > 0। ये प्रतिबंध है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको जब ग्राफ बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल के फॉर्म में बदल लेंगे। किसमें बदल लेंगे, इक्वल में बदल लेंगे। जैसे ये लिखा है x + y ≥ 3, तो x 2x + y = 3 कर दो। तो x = 3/2 + y/3 = 1। इस रूप में बदल लिया, ये पहली रेखा हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या दी थी, x + 2y ≥ 3, तो इसको 6 कर लो, तो x/6 और y/3 = 1 हो जाएगी। ये दूसरी लाइन हो गई और इन दोनों लाइनों का हम क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। इन दोनों लाइनों का क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ऐसे ये 1, ये 2, ये 3, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। क्योंकि x > 0 y > 0 था, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में ही आ जाएगा। ठीक है, अब x पे कितना चला है 3/2 यानी 1.5। ये क्या है 3/2 1.5। ठीक, और y पे कितना चलेगा 3, y पे कितना चलेगा 3,
तो लाइन हो जाएगी तुम्हारी ये लाइन आ गई पहली। ठीक, अब बात आती है कि ये हम ऊपर का रीजन ले कि नीचे का रीजन ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x और y की जगह जब 0 रखते हैं तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो सेटिस्फाई नहीं हो रही यानी हम ऊपर का रीजन लेंगे, यानी इस साइड में बढ़ेंगे। ठीक, अब दूसरी लाइन आती है, दूसरी लाइन है 6, तो 4 5 6 यहाँ कहीं आ जाएगा, ये 6 आ गया और इधर 3 ये आ जाएगा। ठीक, ये रीजन आ जाएगा। अब इसमें जब हम रखते हैं 0 0 तो 0 ग्रेटर देन 6 ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी इसके ऊपर का रीजन, यानी इसके ऊपर और इसके ऊपर, यानी ये रीजन आ जाएगा। ऐसा रीजन जो इसके ऊपर भी हो इसके ऊपर भी हो, तो वो रीजन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और जो कॉर्नर बिंदु होंगे वो एक तो A मिलेगा और एक B मिलेगा। तो B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 3 और A के निर्देशांक हो जाएंगे 6, 0। तो कॉर्नर पॉइंट्स वो हो जाएंगे A और B। A का कोऑर्डिनेट 6, 0 और B का कोऑर्डिनेट 0, 3। Z की वैल्यू निकाल लेंगे। Z क्या था, x + 2y। x की जगह 6 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 6। और यहाँ पे रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 6। दोनों कंडीशन पे क्या आ रहा है, 6 ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसके आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो z का जो न्यूनतम मान है वो क्या है, अतः z का न्यूनतम मान बराबर 6। और न्यूनतम बिंदु पूछा जाएगा तो ये दोनों बिंदु लिख सकते हैं। न्यूनतम मान पूछा है, z का न्यूनतम मान क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना था, न्यूनतम मान ही निकालना था। फिर से एक बार देखते हैं, z = x + 2y का न्यूनतमीकरण करना है, यानी न्यूनतम वैल्यू निकालिए, मिनिमम करना है। कंडीशन ये दी हुई थी, कंडीशन को हम इक्वल के फॉर्म में लिख के दोनों लाइन का ग्राफ बना लेते हैं और यहाँ 0 0 रख के चेक कर लेते हैं कि हमको ऊपर का रीजन लेना है कि नीचे का रीजन लेना है। तो इसमें दोनों रीजन ऊपर आया है, यानी एक ऐसी कंडीशन हमको ढूंढनी है जो इसके ऊपर भी हो इसके ऊपर भी हो, तो ये क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, तो कॉर्नर बिंदु एक B मिला एक A मिला, दोनों के निर्देशांक हमें पता है। ठीक है, Z की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पे निकाली तो दोनों पे 6 आ रही है, वही न्यूनतम वैल्यू है। इन